a line xy 7 centimeter. Take a point A outside xy. Draw a line parallel to xy and passes through A. Find the distance between the parallel line. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई 7 सेंटीमीटर की और एक पॉइंट लेना है ए आउटसाइड एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई जो है वो पास करना चाहिए हमारा एंड पासेस थ्रू द ए से पास होना चाहिए और इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो हम अब कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो जैसे कि देखो ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जो हमारा हो गया एक्स वाई 7 सेंटीमीटर। इस पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लो। ठीक है, और जो भी आप आर्क लेना चाहते हो अपनी मर्जी से एक आर्क ले लो और आप ही इस तरीके से ये आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसके बाद आपने जहां ये पॉइंट आया इस पॉइंट से दोबारा ये आर्क कट करो। फिर सेम इसी पॉइंट से आपको नेक्स्ट करना है, आपको आर्क चेंज नहीं करना है। फिर सिमिलरली इसी पॉइंट से ये देखो एग्जैक्ट जैसे कट किया गया आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से आपको फिर दोबारा आर्क ड्रॉ करना है। तो देखो कि ये दोनों आर्क क्या है आपस में एक दूसरे को कट किया है। अब ये जो पॉइंट कट किया है इस पॉइंट से टच एक आप लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब ये जो लाइन आपकी आ रही है इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे कि मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया ए, क्योंकि हमें एक्स वाई पे ए पॉइंट लेना है। हमारा एक्स वाई 7 सेंटीमीटर है और ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए ए पॉइंट पे मैंने दोबारा अपना कंपास लेके आ गया। फिर दोबारा जितना आर्क लिया था मैंने सेम वही आर्क मैंने कंटिन्यू कर रहे थे। देखो ए पॉइंट से मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, फिर सेम वापस जैसे कट किया था हमने पहले, ये कट किया पहला, फिर दोबारा ये कट किया हमने, फिर वापस प्रीवियस से कट कर देंगे इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से कट कर दिया। तो देखो ये आपस में फिर कट गए। फिर वापस जो ए पॉइंट लिया था वहां से ये जो कटिंग पॉइंट आया है इससे जॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये देखो, तो आपको नजर आ रहा होगा एक्स वाई के ये क्या है पैरेलल लाइन आ गई। इस पॉइंट को जो मर्जी वो आप 9 दे दो। तो देखो एक्स वाई के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो पॉइंट ए है आउटसाइड है। अब ए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ए पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे लिया है अपनी मर्जी से। तो आप मेजर कर लो इसका ड्रॉ करने के बाद। तो मेरा ये ड्रॉ करने पे देखो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब देखो दोबारा से समझ लो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई 7 सेंटीमीटर। फिर आपको अपने आर्क लेना है पेंसिल से। पेन और आपका कंपास और पेंसिल यूज करके देखो ये हमने आर्क लिया था। इससे पहला जो आर्क है वो 60 डिग्री का बनता है। तो ये आपने आर्क लिया, ये कट किया। फिर सेम उसी पॉइंट से आपको दोबारा आर्क लेके कट करना है। ये दोनों आर्क जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से आपको टच लाइन ड्रॉ करनी है। फिर टच लाइन से आपको ए पॉइंट पे कोई भी ले लो आर्क। फिर यहाँ से पॉइंट लेके वापस सेम एज इट इज जैसे आपने यहाँ नीचे किया था सेम ऊपर पे भी आपको करना है। तो आपका देखो ये ऑटोमेटिक जो ये पॉइंट है, बस ये ध्यान रखना कंपास आपका सही तरीके से पकड़ा होना चाहिए। फिर वापस आपका जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करने के बाद कट किया, इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो ए बी दे दो। अब देखो आपका एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। अब इसमें कहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन में क्या था आपका, ये क्वेश्चन में ही कह रखा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो हमारा पैरेलल लाइन कितने सेंटीमीटर का आ गया, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं।